भगवान की पावन कथा श्रवण कराइए। हे प्रभु, आप तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा कर अति आरती पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहाँ करिदाया। प्रभु भगवान की पावन कथा मुझे श्रवण कराइए। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को भगवान की पावन कथा श्रवण कराएं। सुनो, द्वापर में महर्षि पाराशर के पुत्र कलावतार व्यास जी एक समय सरस्वती नदी के तट पर चिंतित मुद्रा में महाराज बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे और अपने आप को बहुत अपूर्ण सा मान रहे थे। संतुष्टि अर्थात उन्हें नहीं हो रही थी। कभी कभी ऐसा होता है, मन घबराया सा होता है किसी बात को लेकर के, ऐसा लगता है आप अच्छा भी करो फिर भी ऐसा लगता है मैंने शायद गलत कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने गलत कर दिया। इसी तरह महाराज व्यास जी चिंतित मुद्रा में बैठे परेशान थे और उसी समय महाराज नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी वहां पर आए। व्यास जी ने नारद जी का विधि विधान के साथ महाराज पूजन किया है और बैठाया। नारद जी ने देखा, प्रभु आप 17 पुराण के ज्ञाता, वेद और पुराण के ज्ञाता, इस तरीके से खिन्न मन से बैठे हुए हैं, क्या बात है? ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा प्रभु। एन वासो धतुसेत मन्ने तद दर्शन खिलम। प्रभु आप इस तरीके से उदास यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? जिस समय ऐसा निवेदन किया, व्यास जी ने कहा, नारद जी तुम कहे तो सही रहे हो कि मैं 17 पुराण को रच डाला, वेदों को, ग्रंथों को, ना जाने कितने पुराणों को लिख दिया, लेकिन मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं मिल रहा है। ना जाने किस कारण से मैं उखड़ा सा हुआ हूँ, बिल्कुल खिन्न मन से बैठा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस कार्य में भगवान संतुष्ट नहीं होते उस कार्य में मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। अर्थात आपने महाराज बहुत से पुराणों की रचना कर डाली, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कोई रचना नहीं की विशेष। 2-4 अध्याय इधर उधर किया, लेकिन विस्तार से वर्णन आपने नहीं किया, इसीलिए आपको शांति नहीं प्राप्त हो रही है। और जिसमें भगवान को संतुष्टि नहीं होती उसमें इंसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो सकता है। वह इसी नाम और रूप के चक्कर में फंसा रहता है, इसी नाम और रूप के चक्कर में भेदभाव से उसकी बुद्धि भर जाती है। इसीलिए हे प्रभु, मैं तो आपसे कहूंगा, अंतःकरण से ही श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की आप रचना कर डालें। पूर्णतः विश्वास है कि आपके मन को जरूर शांति मिलेगी। और वैसे भी आपकी दृष्टि तो अमोघ है, मैं आपको बताऊं तब आप करें, यहाँ तो बिल्कुल उचित नहीं। आप तो इतने ज्ञानवान ऐसे ही हैं। प्रभु मैं अपने पिछले जन्म का हाल सुनाऊं आपको। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणे प्रावसनिर्विवक्षिता। हे प्रभु, मैं पिछले कल्प में एक वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। ब्राह्मणों के यहाँ मेरी माता जो है वो दासी के रूप में सेवा करती थी, कार्य करती थी, और मैं उसी दासी का पुत्र था। मैं उसी दासी का पुत्र था। एक बार की बात है, आषाढ़ सावन भादव कुवार चौमासा होता है, संत लोग वहां पर चौमासा करने के लिए आए। मेरी माता जी उन्हीं संतों की सेवा में निरंतर लगी रहती थी और मैं भी उन्हीं की सेवा में महाराज लगा रहता। इसलिए मेरी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। वैसे भी कहा जाता है, अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का सम्मान करने से, आदर करने से महाराज जीवन में प्रगति होती है, प्रकाश आता है। लिखा भी गया है नीति शास्त्र में, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों का मान सम्मान सेवा करने से, वृद्धों की सेवा करने से
से बिना जो कोई सेवा करता है चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके जीवन में 4 चीजों की बढ़ोतरी होती है। 4 चीजों की बढ़ोतरी, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। जो अपने से बड़ों की सेवा करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। विद्या, विद्यावान हो जाता है। यश, यश कीर्ति उसकी गाई जाने लगती है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो, मरने के बाद भी व्यक्ति वहां शमशान में जिस समय जाता है तो कहता है हो न हो भाई, मर गए बेचारे, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे। होता है ऐसा ना? तो इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का हमेशा निरंतर सम्मान करना चाहिए। गलती से भी गलती ना होने पावे। हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैं अपने से बड़ों का सम्मान करूं, छोटों का भी सम्मान करना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते थे किसी का सम्मान करने से कुछ होता नहीं, सबका सम्मान करो। सम्मान करोगे उसकी नजर में आप अच्छे, अपने भी नजर में आप अच्छे रहोगे। हर किसी का सम्मान करो, हर किसी से जय सिया राम बोलो, हर किसी से प्रणाम करो, कोई दोष नहीं है इसमें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस प्रकार से महाराज नारद जी बोले, व्यास जी मेरी बुद्धि इस तरीके से जो है वो निर्मल हो गई, पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई संतों की सेवा। अब जब संत लोग जाने लगे घर, तो मैं भी उसी में बिल्कुल विरक्त हो गया। मैंने भी कहा कि मैं भी जाऊंगा संतों के साथ। संतों से कहा प्रभु मैं भी चलूंगा। और जब जाने के लिए जिद ठान लिया, नारद जी की माता बेचारी दासी जो थी संतों की सेवा करने अकेली थी, संतों से निवेदन किया प्रभु मेरा एक ही पुत्र है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसे आप लेकर के मत जाओ, और यदि आप इसे लेकर के चले जाओगे तो मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। और जब महाराज संत से कोई प्रार्थना करे तब तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना। संत तो महाराज इतने सरल होते हैं कि वे दूसरे को, किसी के भी दुख को देखकर पिघल जाते हैं। मक्खन को तो पिघलाना पड़ता है तब पिघलता है, ताप को पा करके पिघलता है, लेकिन संत बिना पिघलाए ही पिघल जाते हैं महाराज। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर सुख द्रवय संत सुपुनीता। ये महाराज संतों के लक्षण हैं। संत लोगों को दया आई, बूढ़ी माँ रो रही थी, संत लोगों को दया आई, कहा कोई बात नहीं रहने दो। बेटे को महाराज 8 सदाक्षर मंत्र का नारद जी का अर्थात नारद जी को ज्ञान दिया, मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दे दी और उसके बाद वहां से चले गए। नारद जी अब यहाँ माता जी की सेवा में लगे। नारद जी का मन बिल्कुल भगवान में एकदम रक्त हो गया था, उसी में बिल्कुल मस्त हो गए थे। भगवान के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं। एक बार कहते भगवान से प्रेम करके तो देखो, इनके अलावा तुम्हें कोई नजर ही नहीं आएगा। दुनिया वाले महाराज प्रेम करेंगे तो आपको आज नहीं कल छोड़ देंगे, पक्का है, इसमें तनी भी संग्रह नहीं है। लेकिन अगर भगवान से आप प्रेम करोगे तो भगवान जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक आपका वो हमेशा सदैव साथ देगा। इस प्रकार से महाराज अब नारद जी का मन बिल्कुल भगवान के चरणों में रमा हुआ। नारद जी प्रार्थना करते कि मेरी माता जी का कब जल्द से जल्द स्वर्गवास हो जाता हूँ, मैं भगवान के चरणों में चला जाता हूँ। इन्हीं के कारण जो है मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बाधा हो रही है भजन कीर्तन करने में। एक दिन की बात महाराज, नारद जी की माँ जो थी वो गौशाला में गई थी गौ दोहन करने के लिए। वहां पर एक सर्प ने उन्हें डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। अब नारद जी माता जी हैं, एक बार दुख तो हुआ लेकिन खुशी भी हुई कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं ठीक से भगवान का भजन कर पाऊंगा। इधर महाराज समस्त ग्राम वासियों ने देखा, दौड़े दौड़े आए, नारद जी को समझाया। नारद जी छोटे थे, चिंता मत करो, तुम्हें किसी बात का चिंतन नहीं है, चिंतन मत करो, मैं सब कुछ पार कर दूंगा, तुम बच्चे हो, मुझे पता है। आश्वासन ग्राम वासियों ने दिया। सब लोगों ने मिलकर के महाराज उनकी माता जी की जितनी भी अंत्येष्टि क्रिया संस्कार किया, दाह संस्कार करवाया, तेरही बरखी जो कुछ भी बचा सब कुछ महाराज निपटवा दिया। और नारद जी मस्ती में अब तो चले भगवान का नाम जप करने के लिए। और जप करने के लिए चले गए, संतों को खोजने लगे, लेकिन संत लोग तो महाराज नहीं मिले, जो गया सो गया।
चले गए, अब कहाँ मिलने वाले। फिर भी इनको गुरु मंत्र दे गए। अब ये बैठ करके महाराज खूब भगवान का तप किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खूब महाराज जप किए हैं। जप के प्रभाव से भगवान ने इनके मन में प्रेरणा दी, अर्थात भगवान के द्वारा आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं मिल सकता हूँ। सत सेवया दीर्घयाते जाता मैं दृढ़ामति हित्वाद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। इस लोक में तुम, इस जन्म में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं होती है, उन अधक्षरे को मैं दर्शन नहीं दे सकता हूँ। उनके लिए मेरा दर्शन सुलभ नहीं है। फिर भी तुम मेरा जप करो, तप करो, पूजन करो, अगले जन्म में तुम इस जन्म का तुम्हारा किया कराया तब प्रत्यय तुम इसे भूलोगे नहीं, और जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तब तुम दूसरे जन्म में मेरे नाम कीर्तन को भजना। इस प्रकार की जब प्रेरणा भई, नारद जी महाराज धीरे धीरे इंतजार करने लगे। उनकी मृत्यु सन्निकट आई। एक दिन की बात महाराज, जिस समय जल प्रलय हुआ उसी बीच में महाराज नारद जी भगवान के प्रेम में बिल्कुल रक्त हो गए हैं। कुछ दिन बाद महाराज नारद जी का देहावसान हुआ। नारद जी का जब दूसरे कुल में जन्म हुआ, जब दूसरे जन्म कुल में महाराज नारद जी का जन्म हुआ है, तो नारद जी पुनः भगवान के उसी नाम कीर्तन में लग गए, नाम संकीर्तन में लगे। उन्हीं का जप करते, उन्हीं का तप करते, उन्हीं का पूजन करते। भगवान के अलावा कुछ दिखाई, हर देश में तू, हर बेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। परमात्मा के अलावा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। खूब जब तब किए, भगवान ने पुनः नारद जी को दर्शन दिया और कहा अब इसमें कोई संदेह नहीं है, अगले जन्म में जब तुम्हारा अगली बार जन्म होगा तब तुम हमारे स्वयं पार्षद बनोगे। आज वही नारद जी ने व्यास जी से कहा, देखो आज मैं इस जन्म में, एक ब्राह्मण के यहाँ नारद जी का जन्म हुआ और उस कुल में महाराज नारद जी व्यास जी के सामने खड़े बोले, प्रभु मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अब जब भी मैं चाहता हूँ तब भगवान का नाम नारायण नारायण जपता हूँ और भगवान मेरे मन में आ जाते हैं। भगवान का मैं अंतर्दृष्टि से दर्शन कर लेता हूँ। जब चाहता हूँ तब भगवान का मैं दर्शन कर लेता हूँ। भगत के बस में है भगवान महाराज। आप मन लगा करके भगवान का नाम लो, भगवान आपके पास स्वयं आ जाएंगे। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सवरना। मोह जनित संशय सवरना बंदौ प्रथम महीसुर चरना। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सवरना। मोह जनित संशय सवरना। मोह जनित संशय सवरना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फूल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधर ही सत्संगत पाई पारस तरस कुधात सुहाई। महाराज जब भगवान का नाम आप भजते रहोगे तो भजते रहोगे, मरा मरा से राम हो ही जाता है। 2 बार मरा मरा बोल दो और किनारे किनारे वाला शब्द निकाल दो, बीच वाला राम राम ही बनेगा। ऐसे ही मरा मरा भी कहोगे तो राम ही राम निकलेगा। बस जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम को काम, तो आपका अवश्य हो जाएगा, कोई संशय नहीं है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, इसमें तनिक भी संशय नहीं महाराज। आपका बस भाव कैसा है, भाव अच्छा होना चाहिए। जैसे आज के संसार में क्वालिटी सामान की होती है, वैसे आपकी क्वालिटी भाव में होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी भाव, जो भाव है अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए। आपका भाव उत्तम होना चाहिए। भाव अच्छा रहेगा तो भगवान आपको जल्द से जल्द प्राप्त होंगे। परमारथ जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु। और वैसे भी महाराज एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। सूत जी महाराज शौनकादि के ऋषियों को बता रहे हैं
इस प्रकार से महाराज नारद जी ने जब व्यास जी से सब कुछ बताया तो बता करके नारद जी वहां से विदा मांग कर चले गए। और आज व्यास जी महाराज ने महाराज निश्चयों की संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन विहारी।